साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर एक बार फिर हाजिर हैं प्रॉपर्टी गुरु का एक ताज़ा तरीन एपिसोड आपके लिए। और आज हमारे साथ इस शो पर मौजूद है मोहम्मद असलम साहब, आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु के तौर पर। और असलम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे साथ जो दिवाली स्पेशल एपिसोड किया था उस पर लोगों की और दर्शकों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई हैं और सब उससे काफ़ी लाभ ले रहे हैं और आपको धन्यवाद भी बोल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि सरकार की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है जिसमें यह कहा गया कि जो सर्किल रेट है, अभी तक ये था कि उससे अगर 10% का डिफरेंस है एक्चुअल प्रॉपर्टी रेट पे या रजिस्ट्रेशन वैल्यू पे तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, पर अब उस डिफरेंस को बढ़ा के कर दिया गया है 20%। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस फैसले का प्रॉपर्टी बाजार पे क्या असर होगा? मैं कहूंगा कि देखिए, सरकार का एक और गिफ्ट है और एक और आपको मैं कहता हूं कि एक मोटिवेशन है आपके लिए। आपको एक इनविटेशन है कि अभी आप अगर जो भी अभी भी सोच रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो जाएं और इस चीज का पूरा फायदा उठाएं। बिकॉज ये जो उन्होंने स्टेप लिया है, इससे बहुत सारे डेवलपर जो अभी तक इस डिफरेंस की वजह से माल नहीं बेच पा रहे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन रहता था उनका जो प्राइसिंग में, वो अब बहुत आराम से अपना वो माल भी बेच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सारे इंसेंटिव एक के बाद एक आपको मिल गए हैं अभी, और इससे ज्यादा मुझे लगता है कि अब ज्यादा एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है वो एक अपने आप में एक मूर्खता होगी। बेटर है कि हम लोग इसका फायदा उठाएं। स्टैम्प ड्यूटी आपकी रिड्यूस हो चुकी है, होम लोन रेट एकदम ऑल टाइम लो है। इसके अलावा डेवलपर खुद नई स्कीम्स निकाल रहे हैं और अब इसके साथ ये भी आपको मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली जो एक इन्वेंट्री पाइलअप हो गई थी पिछले 3-4 साल में डेवलपर के एंड पे भी, तो वो सारी इन्वेंट्री अब मुझे लगता है कंज्यूम हो जाएगी। और इसके चलते हुए जो भी ग्राहक हैं, जो भी बायर्स हैं, जो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, वो प्लीज उठाएं। और जो अभी सोच रहे हैं तो वो ज्यादा ना सोचें, बिकॉज अगर एक बार ये इन्वेंट्री खत्म हो गई और वापस हम पुराने लेवल पे आ गए तो प्राइसेस वहां से। तो यहाँ पर असलम साहब, ये डेवलपर्स के लिए भी उतना ही मतलब यहाँ पर कारगर होगा, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं पहले वो दाम एक लेवल के नीचे इसलिए कई बार वो थोड़ा सा संकोच करते थे क्योंकि वहां पर होता था कि टैक्सेबल हो जाती थी वो इनकम, लेकिन अब वो 20% का गैप आ गया है, तो उनके लिए भी दामों में वो फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत आसान होगा। बिल्कुल, और ये डेवलपर्स के लिए, अब जितने भी डेवलपर्स से हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत वेलकम किया इस मूव को, क्योंकि उनको अभी वो, जैसे मैंने पहले भी बोला कि वो जो माल पहले नहीं बेच पा रहे थे, उनको एक्चुअली क्या था कि उनको नेगोशिएशन ज्यादा करने के लिए वो ओके थे, लेकिन मजबूरी थी कि अगर वो उससे ज्यादा नेगोशिएट कर पाते थे प्राइसिंग में तो उनको अपने ऊपर उसकी लायबिलिटी लेनी पड़ती थी टैक्सेशन की। अब उनको जो 10% और छूट मिल गई है, उसके चलते वो प्राइजेस और नेगोशिएट कर पाते हैं या वो अपने लेवल पे उसे बेच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये डेवलपर्स प्लस कंज्यूमर दोनों के लिए बहुत अच्छा मूव रहा है। राइट, बहुत बढ़िया। तो ये एक और बढ़िया चीज हुई है प्रॉपर्टी बाजार में और इसका स्वागत हो रहा है हर तरफ, और आपके लिए घर खरीदने का मामला थोड़ा और आसान इससे बनता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो अब हमारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। रिंकू गुप्ता हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर, एनसीआर द्वारका से। रिंकू जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? जी, मैंने जैसे कि आपको भेजा था कि मेरा बजट लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। राइट। एंड आई वांट टू बाई अ फ्लैट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है जी। ठीक है, तो कौन सा प्रोजेक्ट जो है ना उधर अच्छा है इस बजट में? अच्छा, आपने हमें ये भी लिखा है कि आप शोभा सिटी ऑलरेडी देख चुके हैं और थोड़ा सा भाव आपको वहां ज्यादा लग रहा है। सिटी नहीं देखा है मैंने एक और देखा था 106 में, उस प्रोजेक्ट का मैं नाम भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। अच्छा जी, शोभा सिटी में मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा, ठीक है, आपका शोभा सिटी में इंटरेस्ट है, लेकिन आपको लग रहा है थोड़ा महंगा है। और द्वारका एक्सप्रेस वे बहुत लंबा चौड़ा है, खूब प्रॉपर्टीज है वहां पर। अब तो एक बार फिर मुझे लगता है कि वहां पर एक थोड़ी सी चीजें लौटने लग गई हैं, जो बीच में थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। असलम जी से इस पर सलाह लेंगे। असलम साहब, द्वारका एक्सप्रेस वे पे रिंकू जी घर देख रही है, 2 करोड़ तक का ठीक ठाक बढ़िया बजट वो रखती हैं। शोभा सिटी उनकी वन ऑफ द चॉइसेस है, लेकिन थोड़ी महंगी उन्हें लगती है, लेकिन और अच्छे ऑप्शन वो जानना चाहती हैं। देखिए, मुझे लगता है रिंकू जी का जो बजट है वो शोभा सिटी के लिए भी आई थिंक परफेक्ट है, उसमें उनको वो मिल जाएगा। शोभा सिटी एक्चुअली अपने आप में काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, नामी डेवलपर हैं, अराउंड 35-40 एकर्स में उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। कनेक्टिविटी अगर उसकी समझें फ्रॉम चाहे आप साउथ दिल्ली के लिए ले लीजिए या फिर द्वारका के ले लीजिए, अराउंड 15-20 मिनट से, या आप टर्मिनल 3 भी अगर जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा लगता है ट्रैफिक लेके। तो मुझे लगता है कि शोभा सिटी डेफिनेटली एक अच्छा है, लेकिन ये पूरा जो एरिया है, आप ये शोभा सिटी आई थिंक 108 में है,
सेक्टर 108 में है। अगर आप 102 से लेके 113 सेक्टर तक के बीच में भी काम अपने लिए प्रोजेक्ट ढूंढते हैं, तो उसमें आपको सारे नामी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें गोदरेज है, एटीएस है, अडानी है, ठाकुर जी, पालन जी है, और सबका जो आपको रेंज दिखेगा वो अराउंड 1 करोड़ 25 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच में ही है। तो मुझे लगता है आपके पास बहुत अच्छी चॉइसेस हैं जो आप सारे प्रोजेक्ट में ले सकती हैं, और इसमें सारे ही जो नाम मैंने लिए हैं वो सारे ही नामी ग्रामी नाम हैं। अब उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और उन्होंने अच्छा काम किया है इन द पास्ट। अगर फिर भी आप इन सब में से कुछ चूज करना चाहेंगी तो मुझे लगता है आप गोदरेज एयर या शोभा सिटी, इन दो में से मेरे प्रिफर्ड चॉइसेस होंगी। आप अपने आप एक बार ड्यू डिलिजेंस देख के कब है उनका पोजीशन, क्या आपको बेस्ट प्राइस मिल सकता है। जैसे अभी विपिन जी और हम बात कर रहे थे कि अभी जो मार्केट में अभी ये सारे आपको एडवांटेजेस हैं, तो उसका पूरा फायदा लीजिए। थोड़ा सा और बाहर निकलिए मार्केट में, 2-3 और प्रोजेक्ट देखिए, डेवलपर को बताइए कि आप ये भी देख रहे हैं, तो शायद वो अपने प्राइसेस आपके लिए और सॉफ्ट करे। और आप एक सीरियस बायर है तो डेफिनेटली वो एक आपको अच्छी डील मिल सकती है अभी। राइट, तो यहाँ पर आपके लिए 2-3 अच्छे ऑप्शंस हैं। शोभा है वन ऑफ द जो आपकी रीच में आ सकता है। गोदरेज का नाम ले रहे हैं असलम साहब, और मैंने कहा ना बहुत रिच एरिया है। एक समय थोड़ा रुक गया था मामला यहाँ पर, लेकिन काफी बढ़िया और अच्छे शानदार प्रोजेक्ट है और आपके बजट में आपको काफी अच्छा मिलेगा और एक बढ़िया वक्त है। डेवलपर भी बेचना चाह रहे हैं, आप अगर डील के लिए बैठेंगे तो आपको बढ़िया डील भी मिलेगी, बढ़िया घर भी मिलेगा रिंकू जी। चलिए, तो ये सलाह हो गई रिंकू जी के लिए। और एक मेल हमारे पास है, वो है राकेश कुमार साहब का, और ये भी आया है एनसीआर से। नोएडा या गुरुग्राम में इन्हें प्लॉट लेना है और आप पूछते हैं कि 200 स्क्वायर यार्ड का एक रिहायशी प्लॉट आप देख रहे हैं, मेट्रो, हॉस्पिटल, मार्केट और सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं मिल जाए, ऐसी एक लोकेशन जाना चाहते हैं और प्राइम इलाके में प्लॉट के भाव की जानकारी आपको चाहिए। राइट, तो ये सवाल आ गया है असलम साहब, एक प्लॉट के ऊपर नोएडा और गुरुग्राम में इन्हें प्लॉट लेना है और 200 स्क्वायर यार्ड तक का बजट इन्होंने नहीं दिया, देते तो और अच्छा रहता, लेकिन क्या ऑप्शन इन्हें दे सकते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। अगर बजट रहता तो शायद उनके लिए अच्छा रहता, कुछ ऑप्शन देने की बात हो सकती थी। लेकिन अगर वो चॉइस करना चाहें बिटवीन गुरुग्राम या इसमें नोएडा में, तो मेरा प्रिफर्ड चॉइस डेफिनेटली गुरुग्राम रहेगा। लेकिन डेफिनेटली उसमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे इस तरह से प्लॉटिंग डेवलपमेंट की अभी गुंजाइश है या नहीं, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे मोस्टली फ्लैट्स वगैरह ही ज्यादातर ट्रेंड में है। तो आई थिंक उनको अगर नोएडा में देखने की जरूरत पड़ती है तो नोएडा में डेफिनेटली उनको मिल जाएंगे। और जैसे हमने बात की है कि जिस तरह से फ्लैट्स के रेट्स वगैरह अभी सॉफ्ट हैं और प्लस अच्छी अच्छी स्कीम अवेलेबल है खरीदने के लिए, सिमिलर काइंड में जो भी ये प्लॉटेड डेवलपमेंट स्कीम्स है उसमें भी काफी अच्छी स्कीम है। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। और जैसे हम हमेशा से बात करते हैं कि अगर आपको प्लॉट एक गेटेड कम्युनिटी में मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। लेकिन हाँ, उसके चलते हुए आप डेवलपर का थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा कि कौन कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप मुझसे मेरे पास अगर ये बजट हो जहाँ पे मुझे 200 यार्ड का वो खरीद रहे हैं, अगर उस तरह का बजट है, तो मुझे लगता है क्योंकि गुरुग्राम में जो प्राइसिंग चल रहा है अभी फ्लैट्स का या उधर इन प्लॉटिंग डेवलपमेंट का अराउंड 13,000-14,000 रुपीज चल रहा है पर स्क्वायर फीट। तो मुझे लगता है कि उनको प्लॉटिंग से ज्यादा अगर वो फ्लैट्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट के लिए है तो उनको ज्यादा एप्रिसिएशन और फायदा रहेगा फ्यूचर में। राइट, तो राकेश साहब आप होते फोन लाइन पर तो ज़्यादा आपसे थोड़ी सी हम बातचीत कर पाते और क्लैरिटी ले पाते, लेकिन एक बात तो तय कर दी कि अगर आप नोएडा और गुरुग्राम के बीच देख रहे हैं तो गुरुग्राम को चूज कीजिए। और साथ में ये भी सलाह दे रहे हैं असलम साहब कि अगर आप प्लॉटिंग की जरिए इस वक्त जो भाव चल रहा है, इस समय जो प्रॉपर्टीज आपको मिल रही हैं, आप अगर एक फ्लैट देखेंगे, अगर ये प्योरली इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है तो आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेंगे। हाँ, अगर आप प्लॉट ही देखना चाहते हैं तो फिर 12 से 13 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड के भाव पे आपको जाएगा वो प्लॉट, और उतना बजट आप अगर रख रहे हैं तो ले सकते हैं। थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करना होगा, ज़मीनें उपलब्ध वैसे भी कम हैं, और साथ में गुरुग्राम वगैरह हम यही कहेंगे कि आप थोड़ा देखभाल के लें, अच्छे से लें। प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस में बहुत कुछ जाएगा, उसके पूरे पेपर्स वगैरह चेक होने चाहिए, उसमें लास्ट ओनरशिप किसके नाम पे थी, किसी और को तो नहीं बेचा गया, ये तमाम चीज़ें आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी होगी। चाहें तो आप एक लीगल एडवाइज़र को भी प्लॉट लेते वक्त जोड़ सकते हैं।